ठीक करने का टाइम है। बहुत साल हो गए मुझे गए हुए और मैं क्यों नहीं जाती, क्या रीज़न है कि मैं वहाँ नहीं जाती, क्या मेरा मन नहीं लगता है या फिर मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइज अभी फिलहाल के टाइम में परी को भेज दिया है स्कूल एंड ये सब मेरा ठीक करने का टाइम है। तो सारा कुछ अभी ठीक करूँगी, जैसे कि सोफा वगैरह हो गया। और बाकी जो इसका पिल्लो होता है ना, पिल्लो वगैरह सब बाबू इधर उधर कर दिया रहता है, क्योंकि सुबह में अभी उठा था, उठ के देख रहा था टीवी और अभी उधर के साइड में गया है पढ़ाई करने। देखिए कैसे पढ़ाई कर रहा है, इस देखिए देखिए कैसे पढ़ाई कर रहा है। ऐसे होता है पढ़ाई, ये बच्चा ऐसे पढ़ाई करता है। आज मैं कंप्लेन करूंगी, ठीक है? आज मैं कंप्लेन करूंगी। अभी पढ़ाऊँ मैं पढ़ाऊँ? ये इतने देर से पढ़ते पढ़ते रहता है, पता है क्या करता है, बात करने लगेगा और बात करेगा, उसके बाद से मेरे को ध्यान आएगा ये तो पढ़ने बैठा था। 2 लाइन लिखा है बस ये लड़का। तो हाँ, तो फटाफट से करो। इधर मैंने ना बेड वगैरह ठीक कर दिया था। और ये कल ना हिंदी दिवस था, कल हिंदी दिवस नहीं था, मतलब हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन था कल। तो ये परी कपड़ा लेके गई थी, इसको फोल्ड कर दिया मैंने। इसको रख दूंगी क्योंकि गंदा हुआ नहीं है, थोड़ी देर के लिए बस चेंज करके पहनी थी, तो इस वजह से। और इधर अभी सारा चीज़ ठीक करूँगी, मतलब इधर का सोफ़ा पूरा फैला हुआ है, सब ठीक होगा। और इधर मतलब आज बना है किचन में इडली सांभर चटनी। तो आइए दिखाते हैं, ये रहा सांभर एंड चटनी। तो इतना बचा हुआ है, बाकी सारा ख़त्म हो चुका है। तो ये सारा चीज़ है क्योंकि आज इडली की बारी थी, मैंने रात को ही सोच लिया था। इडली डोसा के लिए रात को ही सोचना पड़ता है कि हाँ आज इडली बनेगा, कल बनेगा डोसा बनेगा, क्योंकि उसकी तैयारी पहले करनी होती है। और यहाँ थोड़ा सा चना मैंने भिगो के रखा है। रात को मैंने नेनुआ चने की सब्जी बनाई थी और इतना चना बच गया है, तो ये चना शाम के टाइम में काम आ जाएगा, जैसे फ्राई हो जाएगा तो हो जाएगा। और बाकी अभी पता है मन भी नहीं लग रहा उतना, हम लोगों का नहीं, मेरा उतना मन भी नहीं लग रहा है अभी। आप लोग के ढेर सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप बहुत दिनों से यहीं पे हैं, ससुराल भी नहीं जाती हैं, मायके भी नहीं जाती हैं, बहुत सारा चीज़ करके। बट मैं उस चीज़ों को लेती ही नहीं हूँ। आप लोग का ना तो रिप्लाई करती हूँ कोई, और ना ही मैं उस पर कोई वीडियो बनाया है। मैंने 1-2 लोगों को रिप्लाई ज़रूर किया है, या फिर इसके पहले बहुत टाइम पहले मैंने बताया भी था। बट अभी मैं मेरे ख्याल से मुझे बहुत साल हो गए ससुराल गए हुए, और इतने सारे कमेंट्स हैं कि आप ससुराल क्यों नहीं जाती हैं, ऐसे वैसे करके। तो इसको मैं नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। ये आप लोगों का पूछना, मतलब जो भी दिखता है वो आप लोग पूछते हैं, तो पूछना तो बनता है खैर। और मेरा भी बताना बनना चाहिए कि मैं कितने दिनों तक इस चीज़ को वो करूँगी कि मैं नहीं जाती हूँ, क्यों नहीं जाती हूँ। तो ससुराल जाने वाली जब जो बात है वो ऐसा है कि बहुत साल हो गए मुझे गए हुए और मैं क्यों नहीं जाती हूँ, क्या रीज़न है कि मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, क्या मेरा मन नहीं लगता है या फिर मुझे कोई बुलाता ही नहीं है इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे घरों में जैसे मतलब हुआ, तो कई सारे रीज़न्स होते हैं, अपने अपने रीज़न्स होते हैं। बट मेरा क्या है कि अभी मतलब 2 बार ऐसा हो चुका है ना हमारा कि हमने टिकट्स कराए थे, बट हमने जो है ना ट्रेन का टिकट कराया था और वो थोड़ा बहुत से ही कंफर्म ही नहीं हो पाया। लास्ट ईयर जब हमारा दशहरा था, दशहरे में भी हमने कराया था, बट उस टाइम भी कंफर्म नहीं हो पाया था। मतलब होता है ना कि 1 आके रुक गया, 2 आके रुक गया, वैसे करके हो चुका था। और पहले यहाँ पे ना बेंगलोर से जाने के लिए, मैं रियली आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले मतलब जब अभी बाबू नहीं था उस टाइम की बात कर रही हूँ, 4 साल 5 साल पहले की। तो उस टाइम पे ना टिकट्स मिल जाते थे, अभी जाना है हमें, हम 1 महीने पहले लेंगे टिकट्स तो भी मिल जाते थे आराम से। पढ़ाई हो रही है तो टिकट्स मिल जाते थे, तो आराम से हम चले जाते थे। लेकिन अभी के टाइम में मतलब पहले से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब उधर जाने वाली ट्रेन भीड़ हो गई है। तो इसका मतलब आप लोग जाहिर सी बातें समझ रहे हैं कि उधर के लोग, हमारे तरफ के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं फिलहाल। तो अभी जैसे आज काउंटर खुला तो आज ही पूरा फुल हो जाता है वैसे करके। और इस टाइम पे ऐसे ही है। मुझे छठ में जाना था, रियली मैं बता रही हूँ कि मुझे छठ में जाना था मायके। तो देखती हूँ छठ में जा पाते हैं कि क्या करते हैं, वो चीज़ तो बाद की बात है। क्योंकि मतलब वो पूरा प्री प्लान था कि मुझे छठ में जाना ही जाना है। मम्मी से भी मैं बोल दी थी और बाकी सारी बातें हो गई थी। ससुराल में भी मैं बोल दी थी कि मैं मायके जाऊंगी। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरा मायके और ससुराल दोनों एक ही तरफ है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में हमारा पड़ता है। तो इस तरीके से है। बट देखते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी, जैसा मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ससुराल में बहुत सालों से क्यों नहीं गई।
तो मतलब बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं है, सिंपली सी रीज़न है कि मतलब नहीं जा पाई, हमारे टिकट्स 2 बार ही कंफर्म नहीं हो पाए। बट नेक्स्ट टाइम मतलब बोल तो रही हूँ कि हम लोग नवंबर में कोशिश करेंगे जाने की। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। गाइस, हमें जाना हो ट्रिप पे या कहीं भी तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की। तो मैंने भी आज ना ढेर सारी शॉपिंग करी है और ये सारी शॉपिंग हुई है मेरी अमेजोन से। एंड हमें कहीं ट्रिप पे जाना है तो हम उस हिसाब से ना शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत सारी शॉपिंग हुई है इस बार। तो पहली जो मेरी शॉपिंग है वो मैंने पहनी है ड्रेस, ये वाली है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है और प्लस इसका जो कपड़ा है ना, कॉटन तो नहीं है लेकिन सिल्क जो मटेरियल होता है ना, सिल्क का मटेरियल है। प्लस इसका जो इनर वेयर है ये भी इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक ट्रेंडी सा बिल्कुल फ्लावर बना के दिया हुआ है, बाकी सारा चीज़ ठीक है। बट नीचे के साइड में आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे ऊपर से ऐसे कुछ लुक दिया हुआ है और ये प्लेट्स जो हैं ये प्लेट्स बने हुए हैं यहाँ से यहाँ तक पूरे। तो ये जो कुर्ता है काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। मतलब अगर आप इस कुर्ते को कुर्ता नहीं कह सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें ना तो बिना आजकल हम लोग पहनते हैं ना बिना लेगिंग्स के या फिर हाफ लेगिंग्स के साथ में, तो उस टाइप का ये है। मैं आपको यहाँ पे फोटोज उसका लगा दूंगी। और इसके बाद भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की है, वो भी जरूर देखिए कंटिन्यू। तो चलिए अगला शॉपिंग दिखाती हूँ। तो गाइज नेक्स्ट वन जो है वो मैंने कुर्ता सेट जो है पैंट मंगाया है। और ये भी एक जो क्या कहते हैं सिल्क वाला कपड़ा होता है ना, मटेरियल होता है, उसमें है ये। तो ये है सिल्क वाला मटेरियल एंड इसका कलर जो है कलर मेजेंटा कलर में है। प्लस इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ट्रेंडी लुक आएगा इसका। तो यहाँ पे जो है ना पूरा वर्क दिया हुआ है इस पे और सेम ऐसे ही पैटर्न बाजू पे है हमारे इसके। एंड ये कुछ इस तरीके से है, बाकी सारा प्लेन है। बस इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत प्यारा है एंड हम जब पहनेंगे तो एलिगेंट सा बिल्कुल लुक आने वाला है। एंड इसके अलावा इसका जो पैंट है तो इसका पैंट जो है स्ट्रेचेबल है, प्लस ये रबड़ जो है ठीक है, बहुत बढ़िया है ये सारा कुछ। नीचे के साइड में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कुर्ता में जो चीज़ दिया हुआ है ना पैटर्न, उसी टाइप का पैटर्न नीचे के साइड पे है। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसको हम फेस्टिवल वेयर के हिसाब से भी ले सकते हैं या फिर मतलब अगर कहीं हमें जाना हो या फिर ऑफिस वेयर के लिए जो होता है ना, तो ऑफिस वेयर के लिए ये ले सकते हैं हम। तो मोस्टली आज जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ना आप लोगों को ऑफिस वेयर के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी, या फिर अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर हमें अगर फेस्टिवल के हिसाब से भी लेना है नॉर्मली तो हम ले सकते हैं। जैसे कि ये है, ये भी उसी टाइप का है। नेक्स्ट वन जो मैं दिखा रही हूँ ये भी कुर्ता सेट पैंट है। तो ये भी ऑफिस वेयर के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत एलिगेंट है। और नॉर्मली अगर हम घर में रहते हैं हाउसवाइफ्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है। तो जब मैंने मंगवाया था तो मुझे कॉटन देख के मतलब ऐसा फील होता है कि पता नहीं कॉटन आएगा कपड़ा या नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा प्योर कॉटन का कपड़ा आया है। और इसमें साइज़ जो भी मैं दिखा रही हूँ इसमें साइज़ सारे अवेलेबल है, मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज़ किया है। बट आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है। आप इसका बाजू जो है ना ऐसे करके, हाँ ये बाजू आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, पफी टाइप का। और इसका जो पजामा आएगा ना वो भी इसी हिसाब से रहेगा। पजामा बहुत खूबसूरत है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये येलो में है और इसका जो पजामा है देखिए इसका इलास्टिक वाला है। और नीचे के साइड में मैं जो दिखा रही हूँ यहाँ पे जैसे बाजू में था ना वैसे ही नीचे के साइड में है। तो ये पजामा बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये कुर्ता सेट पैंट हो गया या फिर पजामा कह लें, मतलब वो हो गया। तो ये दोनों बहुत ही प्यारा था। और नेक्स्ट वन जो मैंने एक मंगवाई है ना, कुर्ती मंगवाई है, सॉरी टॉप मंगवाया है। तो ये जो टॉप है कुछ इस तरीके से है, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे हमें नेट का मिलेगा। तो एक बाजू हमारा नेट का, हाफ नेट कह सकते हैं, हाफ जो पोर्शन है वो नेट में है एंड बाकी जो हाफ पोर्शन है वो कपड़े में है। तो कुछ इस तरीके से है, बैक साइड में भी कुछ इस तरीके से है, हाफ नेट है। तो ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे, तो मैंने मंगवा लिया है। और ये बहुत ही सस्ता भी है, बहुत सस्ता है। आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से। और सी गला जो होता है ना उस टाइप से गला हमारा, ये थोड़ा छोटा आएगा, छोटा सा आएगा बिल्कुल भी। एंड नेक्स्ट वन मैंने मंगवाया है एक टॉवेल सेट। मतलब टॉवेल सेट का मतलब है कि 2 पीसेस हैं इसमें टॉवेल के। तो ये बाथिंग टॉवेल नहीं है, हम जैसे हैंड वॉश करके जो पोंछते हैं उस टाइप से, या फिर मतलब जैसे भी हम यूज़ करें। बट ये हमारे लिए अच्छा है, हम अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी कैरी कर सकते हैं, या फिर ऑफिस वगैरह जाते हैं अगर तो उसमें भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक चीज़ हम लेके ज़रूर चलते हैं, कोई टॉवेल या फिर कुछ भी इमरजेंसी के लिए।
तो उस टाइप से। तो ये मुझे मिला है 2 सेट में है ये टॉवल। तो ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब हैंकी के टाइप का तो खैर नहीं ही है, हैंकी से तो 2 गुना मतलब 2-2.5 गुना बड़ा है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये टॉवल से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में या फिर ऐसे भी घर में भी बहुत यूज़ होने वाला है, या फिर हम जहाँ पे हमारा सिंक होता है वहाँ पे टांग देंगे तो हमारा यूज़ वैसे भी हो जाएगा। तो ये सारी शॉपिंग मेरी अमेजन से हुई थी। एंड आपको इसमें से किसी का भी लिंक चाहिए होगा तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट करना है। वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स को प्रोवाइड कर दिए हैं। आप वहाँ पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अमेजन पे जाएंगे और जहाँ से मैंने शॉपिंग की है ना वो पेजेस आपको खुल जाएंगे। एंड वहाँ से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं एंड मुझसे भी रिजनेबल रेट में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जब मैं ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितने में खरीदा है आपको उतने में मिले, आपको उससे भी सस्ता मिल सकता है अगर ऑफर्स चल रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा वहाँ पे माई हॉल स्टोर भी होगा, उस पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अमेजन पे तो जाएंगे ही, लेकिन मेरे पीछे की जो शॉपिंग है वो भी आप वहाँ पे देख पाएंगे। बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फेस्टिवल के टाइम में काम आने वाली हैं। तो वहाँ पर जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए गाइस, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।